तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मौसम अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा होगा क्योंकि खेलने तो अब बाहर जा नहीं पा रहे। मैच खेल लें, क्रिकेट खेल लें, ठीक, घूमने फिरने टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, पानी गिर रहा बाहर, तो घर पे पढ़ो कम से कम। ठीक, तो देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम प्लस भिन्न। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एक संगम है एलसीएम और भिन्न का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करने वाला है। ठीक है, ये हर जगह परेशान करता है, बड़े से क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन लेके हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी देखो, कहीं कहीं एलसीएम और भिन्न कैसे काम में आते हैं, कहीं भिन्न में लिखे होते हैं, बोले इनको जोड़ो, या बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ये आ जाते हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये एक मैं नोट्स बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपके लिए मैं खुद अपने स्वयं इन सगे हाथों से लिखकर नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको डाउनलोड नहीं करते। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, गूगल ड्राइव की लिंक है, कोई खतरीली नहीं है, ना स्कैम में कर रहा हूँ। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें पूरा जो मैं पढ़ाता हूँ उसका एक सेटअप होता है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो वो आपके ही काम में आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आरोही क्रम। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, बेसिक मैथ की, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रम आता है वो होता है आरोही क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा जो होता है वो होता है अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये किस तरीके से परेशान करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा संस्कृत टाइप में लिखा है, आरोही अवरोही। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि आरोही क्या और अवरोही क्या। आप एक शब्द याद कर लो, सुना है, पर्वतारोही, हिमालय पर चढ़ने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले। ठीक है, तो पर्वतारोही शब्द देखो, इसको थोड़ा हम तोड़ें, पर्वत धन आरोही। तो पर्वतारोही का मतलब क्या होता है, पर्वत धन आरोही, मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले, बढ़ने वाले। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है ये, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आज के बाद अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा बढ़ता क्रम होता है, कौन सा घटता क्रम होता है, भूल जाते हैं। इंग्लिश में ये ज़्यादा बेटर है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो एक याद कर लो, दोनों याद हो जाते। मेरे नियम के हिसाब से कोई भी चीज़ यदि उल्टी है तो दोनों को याद करने में आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे। तो एक चीज़ याद करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक याद हो गया आरोही पर्वतारोही, यानी बढ़ने वाले, पर्वत पर चढ़ने वाले। तो ये कौन सा क्रम हो गया अपना, बढ़ता क्रम। ठीक है, तो जब ये आरोही क्रम बढ़ता क्रम है तो अवरोही घटता ही होगा। ठीक है, तो आरोही भी घटता क्रम हो गया। तो एक याद कर लो, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ साइन आते हैं, देखो, एक ये साइन आता है और एक ये साइन आता है। ठीक, अब इसमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। देखो, मैंने ये बनाए 4 और ये बनाए 7। अब ये बताओ, 4 बड़े की 7, 4 बड़े की 7। ठीक है भाई, 7 बड़े, मतलब ये वाला जो चिन्ह है ये बड़े का चिन्ह है। ठीक है, और ये चिन्ह है ये छोटा वाला चिन्ह है, क्योंकि इसमें ये आ रहा। ठीक है, एक ट्रिक ये हो गई। अब इनका भी एक रोल होता है, देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये बड़े का और छोटे का चिन्ह, वो तो अपन बोलते हैं। ठीक, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। अब संख्या को पलट दो तो भाई ये भी पलट जाएगा, इस तरफ इसका मुंह खुला है तो इस साइड हमेशा बड़ी संख्या होगी और इस साइड छोटी संख्या होगी। ऐसे इनको याद करो, ज्यादा बेटर है। ठीक, जिस तरफ इनका मुंह खुला हुआ होगा, देखो ये यहाँ से ये बड़े हैं तो यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ आगे छोटा हो गया तो ये छोटी संख्या। ये ऐसे ही बनाया, इसलिए बनाया गया क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ जाके मिल रहा है, मतलब इस तरफ क्या हो रही, संख्या छोटी होती जा रही, और इस तरफ खुलता जा रहा है, मतलब इस तरफ संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये चिन्ह होता है इनका। ठीक,
तो इतना मुंह चलाने के बाद अब मुझे लगता है कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी जिनको समझ में नहीं आया हो तो बता दो, कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले आपकी थोड़ी सी आरती जरूर उतारूंगा कि आपको इतनी सरल भाषा में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक। तो अब करते हैं हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भिन्न वाले, कि भिन्न वाले क्वेश्चन 7/3, 7/12, 7/9, 7/6 और 7/8 इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप आ गए हो तो इसके पहले बेसिक मैथ की जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ पे जाना, उसमें भिन्न की एक अलग से वीडियो बना रखी मैंने, ठीक है। वहाँ जाके आप वो वीडियो देख लेना थोड़ा, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि जब भी अंश समान हो, किसी भिन्न के जब भी अंश समान हो, तो जो संख्या हमें सबसे छोटी दिख रही है ना, ये हल्के में मत लेना इसको, 3 को। 3 यहाँ पर बैठ के क्या बोल रहा है भाई, मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरे ऊपर जो 7 है ना, सब जगह 7 है, ठीक है। क्योंकि इसके अंश क्या है, समान है। यदि अंश समान होते हैं तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। और जो 12 कहाँ गया, ये बैठा 12, ठीक है। ये यहाँ क्यों शांति से बैठा है, क्योंकि इसको पता है मेरी यहाँ वैल्यू सबसे पीछे है, लिस्ट में सबसे पीछे, ठीक। तो जब अंश समान हो, ऊपर ध्यान देना, अंश समान हो तो हमेशा जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी मानी जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी मानी जाएगी। तो इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में? आरोही। तो भाई साहब आरोही क्रम मैंने अब भी बताया था, या असेंडिंग ऑर्डर क्या बताया था, कि बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम में लोग पहले बड़ी संख्या लिख देते, फिर छोटी लिखने लगते हैं। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ता क्रम थोड़ा समझो। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, हम बढ़ रहे हैं, मतलब पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। तो बढ़ते कैसे हैं भाई, आगे कैसे बढ़ते हैं, पहले आपने पहली पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो छोटे से बड़े रूप में लिखना, ठीक है। तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या है, तो सबसे छोटी यहाँ पर मैंने अब भी बताया, अंश 1 से हो, जो सबसे बड़ी दिख रही है वो यहाँ सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या है, 7/12। तो हम लिख लेंगे 7/12, ठीक। अब चिन्ह मैंने अभी बताया था कि जिस तरफ वो मुंह बंद रहता है वो छोटी संख्या, और जिस तरफ खुला रहता है वो बड़ी संख्या। तो भाई ये है, क्योंकि ये छोटी है, इसके आगे आने वाली बड़ी है। तो ये हो जाएगा आपका 7/12, सबसे छोटी यही है। अब इससे थोड़ी बड़ी, तो इससे बड़ी देखो यहाँ पर 9, तो 7/9। इससे बड़ी देखो 8, तो 7/8। इससे बड़ी क्या है, 6, तो 7/6। और सबसे बड़ी देखो ये है 3, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 7/3। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, ठीक है। तो भाई ये अपना आरोही क्रम है। अब मैं बोलूँ इसको अवरोही क्रम में, उल्टा लिख दो। बता देता हूँ इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो अवरोही क्रम में उल्टा लिख दो, ये हो गया। नहीं तो वैसे भी कर लो। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 7/3 है, ठीक है। सबसे बड़ी है तो चिन्ह अब ऐसा लगेगा, क्योंकि अब हम बड़े से छोटे तरफ लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद 7/6, उसके बाद 7/8, उसके बाद 7/9, और उसके बाद 7/12। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, लिखा वही है, बस इसका मिरर इमेज समझो। ये देखो यहाँ पर ये छोटा वाला है, यहाँ पर छोटा वाला है, इस साइड बड़ा है, 7/9 तरफ भी लिखा वही है, बस उसको हमने उल्टा लिख दिया। तो ये अपना क्या हो गया, अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ 7 है, सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे। मैं क्वेश्चन कैसे करवाता हूँ, लेवल बढ़ा के, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे ही मैं भी क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। पहले हम करते हैं सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, कोई देखेगा तो बोलेगा क्या है, कुछ नहीं है, वो भी करना जरूरी है लेकिन, ठीक है। तो लेवल बढ़ाएंगे। इसके बाद ये हो गया अपने अंश वाला। इसके बाद मैं करवाऊंगा हर एक से हूँ
वो वाले क्वेश्चन। उसके बाद आंसर दोनों अलग अलग हो, वो वाले क्वेश्चन। इनके बाद आंसर अलग अलग हो, उनको जोड़ना हो, वो वाले क्वेश्चन। उनका घटाना, फिर उनका गुणा, फिर उनका भाग। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो में बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, फायदा आपको ही होगा। तो इसके बाद अब मिलते हैं अगली बेसिक मैथ की क्लास में। तब तक के लिए बाय।